बीजेपी एक बड़े षड्यंत्र के तहत उनको यूज कर रही है। इस चुनाव के बाद उनको खत्म कर देगी। पार्थ चौधरी राजद का प्रोडक्ट, दिलीप जायसवाल राजद कांग्रेस का प्रोडक्ट, संजय जायसवाल राजद का प्रोडक्ट, नित्यानंद राय राजद संस्कृति का व्यक्ति, जिसका चरित्र हत्यारे का है, जिसका चरित्र तड़ीपार का है। अपने नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। चुनाव का माहौल है, विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। सुधीर शर्मा जी के साथ हम जुड़ रहे हैं, जो प्रदेश संयोजक हैं चुनाव अभियान समिति जनसुराज। सर स्वागत है। धन्यवाद। सुधीर जी, एक प्रश्न रहेगा कि जिस तरीके से तमाम बिहार की जो बड़ी पार्टियां हैं, चूंकि आप लोग थर्ड फ्रंट के रूप में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं, अभी रिपोर्ट भी बता रहे हैं कि आप लोग का ग्राफ ऊपर हो रहा है, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे आरजेडी हो गई, भारतीय जनता पार्टी हो गई, नीतीश जी की जदयू हो गई, ये लोग आरोप ये लगा रहे हैं कि जनसुराज पार्टी कुछ नहीं करेगी, ये किसी के इशारे पे अपना काम कर रही है। तो किसके इशारे पे आप लोग काम कर रहे हैं? जनसुराज बिहार को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनसुराज से सब लोग भयभीत हैं, क्योंकि बाकी जो पार्टियां हैं वे आजमाए हुए लोग हैं, टेस्टेड लोग हैं। उनके जो चेहरे हैं वे घिसे पिटे चेहरे हैं और दागी चेहरे हैं। एक तरफ राजद के नेतृत्व में महागठबंधन है, जो लालू राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप एंड फैमिली, मिसा, इन लोगों का नेतृत्व है। वहाँ पूरा परिवार मुखिया सजा याफ्ता, पूरा परिवार जेल के मुहाने पर खड़ा है, एक पैर जेल में है। तो एक तरफ वो महागठबंधन है, दूसरी तरफ उसी महागठबंधन से निकल करके और भाजपा में आए हुए जो लोग हैं, सम्राट चौधरी राजद का प्रोडक्ट, दिलीप जायसवाल राजद कांग्रेस का प्रोडक्ट, संजय जायसवाल राजद का प्रोडक्ट, नित्यानंद राय राजद संस्कृति का व्यक्ति, जिसका चरित्र हत्यारे का है, जिसका चरित्र तड़ीपार का है। अपने गृह जिला से विधायक रहते, जिसको एसपी ने तड़ीपार किया, जिला बदर किया, रामकृपाल यादव। अब देखिएगा तो सीरीज ऑफ लीडरशिप राजद का लोग शिफ्ट कर गया भाजपा। तो भाजपा का लीडरशिप वही है आज के दिन में। कोई पुरानी भाजपा कैलाशपति मिश्र और सुशील मोदी की भाजपा नहीं है। बिहार भाजपा की बात, बिहार भाजपा में बात है। नंदकिशोर जी मुख्यमंत्री तो इन्हीं लोगों में से न किसी को बनना है भाई, नेता यही लोग ना होंगे। नंदकिशोर जी वनवास में हैं, पुराने लोग थे, विधानसभा अध्यक्ष, किसी प्रकार अपना जीवन ये कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश जी का चैप्टर क्लोज है, वो अब दया के पात्र रह गए हैं, आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। नीतीश जी अपने मानसिक स्थिति जो उनकी थी और जो उनका टैलेंट प्रतिभा थी वो सब समाप्त हो गई। अब उनको तो बीजेपी एक भयानक षड्यंत्र के साथ केंद्र से लेकर के बिहार बीजेपी और उनके इर्द गिर्द रहने वाले चाटुकार लोग, कोटरी और फिर कुछ ब्यूरोक्रेट्स, ये नीतीश जी को केवल मुखौटा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तमाम अंधकार के वातावरण में जनसुराज ही बिहार में आशा का केंद्र है और यह जो है आकांक्षाओं की प्रतीक पार्टी है। इसलिए जनसुराज को आप थर्ड फ्रंट मत कहिए, जनसुराज ही फर्स्ट फ्रंट होगा बिहार में। फर्स्ट जो विजेता होगा और बाकी सब लोग ढूंढते रह जाओ वाला जो विज्ञापन देखे हैं ना, तो ढूंढते रह जाओगे वाली स्थिति में बाकी लोग रहेंगे। यह बताएगा आगे आने वाला चुनाव और उसका परिणाम। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि जो बीजेपी है, आरजेडी हो गई, जदयू हो गई, इनके जो सांसद, मतलब सॉरी, इनके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग का अब अस्तित्व नहीं रहेगा आप लोग के आने के बाद? बिल्कुल नहीं रहेगा। बिहार की जनता एक फ्रेश राजनीति, स्वच्छ राजनीति की ओर देख रही है। कैसे देख रही है? मतलब ये आप लोग सर्वे के अनुसार बोल रहे हैं या आप लोग घूम रहे हैं तो पता चल रहा है? मैं नहीं घूम रहा हूँ, मैं भी बिहार वासी हूँ, आप भी बिहार वासी हैं। पिछले 35 वर्षों से बिहार में खास करके देखिए कौन सी राजनीति हो रही है। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, टकराव की राजनीति, हिंसा और प्रतिहिंसा की राजनीति, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई राजनीति, नेताओं का क्या चरित्र है वो देख लीजिए। तो ऐसी परिस्थिति में जनता 35 वर्षों में इन चीजों को देखते देखते अब बिल्कुल रिवॉल्यूशन की स्थिति में है, क्रांति। अब लगता है कि आखिर ये कब तक ये चलेगा। हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, हमारा जीवन वर्तमान बर्बाद हो गया, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है।
लगातार बिहार से पलायन जारी है, शिक्षा ध्वस्त हो गई, प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक कहीं कोई रोजगार की स्थिति नहीं है, केवल लोगों को ठगा जा रहा है जाति धर्म के नारे से। तो बिहार की जनता इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस बार बदलाव चाहिए। ठहरा हुआ पानी ऐसे भी सड़ जाता है, कितना दिन इस सड़ांध को बिहार की जनता झेलेगी। इसलिए और कहीं कोई नेतृत्व तो नहीं है। नीतीश जी कहा कि आउट ऑफ सिलेबस हो गए। अब नीतीश जी है ही नहीं, और तो उनका एक चेहरा केवल मुखौटा है। इस चुनाव के बाद उनको बीजेपी एक बड़े षड्यंत्र के तहत उनको यूज कर रही है, इस चुनाव के बाद उनको खत्म कर देगी। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उस स्थिति में हु आफ्टर नीतीश, जनसुराज उस ब्लैंक को, उस जो खाली स्थान है उसको भरेगा और एक बेहतर नेतृत्व देगा और एक बेहतर व्यवस्था जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए उससे बहुत आगे जाकर के ठोस समाधान बिहार की दुर्व्यवस्था के लिए जनसुराज ही करेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं दबी जबान में कि जिस तरीके से दिल्ली में विकास के लिए, बदलाव के लिए केजरीवाल एक आम आदमी बन के आम आदमी पार्टी का गठन किए थे, उसी तरीके से जनसुराज भी तो नहीं होगा। ये कयास इसलिए लग रहा है सर कि जिस तरीके से केजरीवाल का चेहरा उभरा था, जिस तरीके से अन्ना हजारे एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता अनशन पे बैठ गए थे और एक आंधी की तरह दिल्ली की जो सरकार है, शीला दीक्षित की सरकार, कांग्रेस का मेजोरिटी वहां पे था कि हमेशा से पांव जमाए हुए, तो अंगद का पांव उखड़ गया और एक आम आदमी सत्ता के गलियारे में चमक गया एक तारे की तरह। उसी तरीके से जनसुराज में बहुत ज्यादा फेम हो रहा है और जिस तरीके से प्रशांत घूम रहे हैं, इस तरीके से लोग ये भी मतलब इनको भी कंपेयर करके देख रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बताइए कि केजरीवाल को ही आप सब लोग या दूसरे लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? कांग्रेस का 1947 से लेकर के और आज तक जो 78 साल हुआ, इसमें करीब करीब 60 साल कांग्रेस का रहा शासनकाल। तो कांग्रेस और उसके नेतृत्व में जो उसके एलाइज पार्टियां हैं, राजद जैसे लोग, इनका 60 साल, राजद का बिहार में, राजद कांग्रेस का बिहार में 18 साल, भारतीय जनता पार्टी का अटल जी का 6 साल, इधर का 11 साल 12वां चल रहा है, तो ये 18 साल केंद्र सरकार में। इन लोगों ने जो किया उसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और केजरीवाल ने, अगर केजरीवाल में कुछ खामियां आई तो दिल्ली की जनता ने उसको उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन इन लोगों को कब उखाड़ा जाएगा? इन लोगों को कब जमींदोज किया जाएगा? केजरीवाल ने कुछ अच्छे काम भी किए जो अभूतपूर्व काम थे और बड़े ही क्रांतिकारी परिवर्तन उसने दिल्ली में किया। तो मैं केजरीवाल को सेफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन केजरीवाल ने कुछ बेहतर काम भी किए। और अगर गलत दिशा में चले, भ्रष्टाचार के छींटे पड़े दामन पर, तो उनको हटा दिया गया। तो हम तो कहते हैं जनसुराज को 5 साल दे करके देखिए। अगर इस 5 साल में बिहार को बदल नहीं दिया आमूल तो हटा दीजिएगा आमूल। लेकिन ये जो दागी और अजमाए हुआ लोग हैं, ये जो चेहरे हैं, इनसे अब मुक्ति बिहार को होना चाहिए। अच्छा, लास्ट बस सवाल रहेगा। बीजेपी के नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री देश के लगातार ये कह रहे हैं कि हमारा विजन है 2047। अब बताइए कि इस हॉल में बैठे हुए बहुत तमाम जो लोग हैं वो उम्र के उस पड़ाव पे रहेंगे कि ये सपना वाकई सपना ही होगा, हकीकत कितना होगा नहीं बनेगा। खुद हंसी आ रही है और हंसने की बात है कि अगले 22 साल नरेंद्र मोदी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो उनका कौन सा विजन? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? उन्होंने कहा था, जो कहा था, उस तमाम उनके वादे, वो तो 50 दिन का भी वादा किए थे, याद करिए। नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था किसी चौराहे पर मुझे फांसी पर लटका देना। नहीं, नोटबंदी पर उन्होंने कहा था केवल मुझे 50 दिन दीजिए, अगर जो है काला धन ने सब नहीं निकाल दिया और देश में आमूल चूल उसका परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम मुझे किसी चौराहे पर फांसी पर लटका देना। तो 50 दिन में जब कुछ नहीं हुआ, उल्टे कहीं से कोई काला धन वो नहीं निकाल सके, सारे काले धन वालों ने अपने पैसे को सफेद कर लिया। तो नरेंद्र मोदी का यही वादा है। 15-15 लाख खाते में डलवा रहे थे लोगों के, वो मिल गया। जनधन योजना की क्या हालत है, आप देख लिया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने वाला आज 22 करोड़ रोजगार देकर के था, सामने दिखा था तो कितने लोगों को रोजगार दिया है। तो पकौड़ा तलने की सलाह दे रहे हैं। इसलिए देखिए, नरेंद्र मोदी दपुरसंख हैं, उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। और ये हंसी की ही बात है, 22 साल में मेरी उम्र क्या होगी और किस स्थिति में मैं रहूंगा, यह कहना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी तो खैर रहेंगे ही नहीं, वो तो इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं।
ये कौन सा ये सब्ज बाग दिखा रहे हैं लोगों को, किसको बेवकूफ बना मुझे रहे हैं? लगता है कि बीजेपी के तमाम जो अभी नेता हैं उस उम्र के पड़ाव पे हैं वो भी नहीं रहे। वहाँ भी कह रही, वही कह रहा है कि हम लोग अपेक्षाकृत जवान हैं, हम लोग रहेंगे कि नहीं 22 साल, हाँ, मतलब कुछ करना और चाहिए। अगर रहेंगे तो मतलब कोई सक्रियता में रहेंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। एक्टिव मोड में रहेंगे हाँ, कि तो और 47 की बात करके किसको ठग रहे हैं प्रधानमंत्री? नहीं? अब मतलब ये भी एक तरह का जुमला ही माना जाए। बिल्कुल जुमला ही नहीं, महा जुमला है। या इससे बड़ा हास्यास्पद और लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात ही कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर। तमाम मुद्दे पे हमने चर्चा किया और एक डिटेल चर्चा किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस पूरे वीडियो खबर के माध्यम से आप जनता जनार्दन जो बिहार के हैं या अन्य प्रांतों से भी अगर देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा। बने रहे।